नमस्कार। दरअसल रामचरितमानस के बारे में आप सभी जानते हैं और रामचरितमानस महाकाव्य हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। 16वीं शताब्दी में अकबर का अवसान और जहांगीर का शासन और गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कालजयी रचना रामचरितमानस की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य सांदीपनी, हनुमान बाहुक, रामलला नछुहु, हनुमान चालीसा इत्यादि काफ़ी लोकप्रिय हैं। उसके अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। लेकिन जो मानसिक शांति और विश्राम मिलनी चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि अभी भी कुछ अधूरा ही है। और मैंने इतनी सारी रचनाएं तो की, लेकिन उन रचनाओं में अपने मन की बात, अपने दिल की बात मैं नहीं रख पाया, क्योंकि मुख्यतः उसमें जो एक भक्त की दीनता प्रकट होनी चाहिए वो पुरजोर तरीके से प्रकट नहीं हो पाई। तो उन्होंने निर्णय लिया हनुमान जी के आदेश पर कि विनय पत्रिका की रचना करेंगे। और विनय पत्रिका को पढ़िएगा तो उसके मूलभूत विषय हैं। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति मोरा, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति मोरा, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा हृदय आपका स्थल था और उसमें काम, क्रोध, लोभ, विषय, वासना, यानी कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो अवयव हैं, तीन फैक्टर हैं, इसी पर मनुष्य को अपना नियंत्रण करना है। बोलना बहुत सहज है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जितना काम, क्रोध और लोभ, इनसे दूर रहने का प्रयास किया जाए, मनुष्य उसके वशीभूत ही होता चला जाता है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलत कार्य वो कर बैठता है। तो पूरे विनय पत्रिका के विषय का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के अलावा उन्होंने उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, मद, मत्सर, गोस्वामी जी का कहना है कि मैं इनका शिकार हूँ प्रभु और मुझे इनसे आप मुक्ति दिलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। ये प्रमुख प्रधान विषय है। और उन्होंने दिल खोल के कहा है कि मैं सारे इन चीज़ों से ग्रसित हूँ और मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उपकार कीजिए। जब भक्त का हृदय सत्यता से, समर्पण भाव से प्रभु के समक्ष इन चीज़ों का निवेदन करता है तो प्रभु उसको निश्चित रूपेण सुनते हैं। और यही भाव विनय पत्रिका का। विनय पत्रिका की रचना के बाद गोस्वामी जी को असीम शांति की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ और वास्तव में मैंने जितनी रचनाएं की, अगर विनय पत्रिका की रचना नहीं होती तो ये अधूरा ही होता। और इसमें उन्होंने सभी की स्तुति की और उस पर माता सीता जी की स्तुति जो उन्होंने गोस्वामी जी ने किया था, उनसे निवेदन किया था कि इस पर प्रभु श्री राम जी के हस्ताक्षर मुझे चाहिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये महत्व काफ़ी दर्शाता है कि किस प्रकार एक भक्त के हृदय का निवेदन प्रभु स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।